पौलुस रसूल का ख़त तीतुस के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। 2 बाब की 11वीं आयत से, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनवी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहें। आमीन। इन वर्सेस के अंदर 3 ऐसी बातें हैं जो खुदा के फजल के ताल्लुक से, सबसे पहली जो खूबसूरत बात है वो ये है, क्योंकि खुदा का वो फजल जो जाहिर हुआ सब आदमियों की निजात का बाइस है। खुदा का फजल यानी यीशु मसीह जब जाहिर हुआ तो वो सब आदमियों की निजात का बाइस बना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, हम पर यह फजल हो चुका है कि मसीह मेरे लिए और आपके लिए मसलूब हो चुका है, हम उस पर ईमान ले आए हैं, तो इस बात के लिए कभी उम्मीद और शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर निजात बख्शने की कुदरत और सलाहियत मौजूद है। हालेलुया। ये निजात महज गुनाहों से निजात की बात नहीं है, खौफ से निजात। आज हमें बहुत से खौफ लाहक हैं। जैसे ये बेटी है रीना, इसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत से खौफ हो सकते हैं कि मेरा शौहर मर चुका है और मेरी बेटियां जवान हो रही हैं, मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी के सारे अखराजात कैसे पूरे होंगे। ये खौफ है जो शैतान बार बार लेकर आता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का फजल जाहिर हो चुका है और वो खौफ से भी रिहाई देता है, खौफ से निजात देता है। आमीन। और बीमारियों से निजात, नाइतफाकी से निजात, झगड़ों से निजात, मुसीबतों से निजात, आफतों से निजात खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है। और हमने अपनी ज़िंदगी में इसका तजर्बा किया। जब कभी हम नाउमीदी का शिकार हुए, खुदावंद ने हमें नाउमीदी से निजात दी और उसके अगेंस्ट खुदा ने हमें उम्मीद बख्शी, हमें ईमान से भर दिया और अपना जलाल हमारी ज़िंदगी के अंदर जाहिर किया। तो जिस शख्स पर खुदा का फजल हो गया है, उसकी ज़िंदगी में पहला काम यह है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर रिहाई और निजात का तजर्बा आ जाएगा। हालेलुया। खुदा का फजल रिहाई देता है, खुदा के फजल के वसीले से निजात मिलती है, खुदा के फजल के वसीला से रिहाई मिलती है और हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम खुदा के तख्त के सामने हाजिर हो जाए। हालेलुया। ये खुदा का फजल है कि उसने हमें रसाई दी है अपने तख्त तक, अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से। मसीह यीशु में से होकर हम खुदा बाप के तख्त के सामने हाजिर हो जाते हैं दिलेरी के साथ। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला काम फजल जो हमारी जिंदगी में करता है, हमें रिहाई और निजात का तजर्बा देता है। दूसरी बात, खुदा के फजल की बदौलत ही हम तरबियत पा सकते हैं। कल हम जिस जगह पर पैगाम सुना रहे थे, कादी साहब ने वहां पर कलाम सुनाया, तो उन्होंने वहां पर यह बात हमें सिखाई कि आज कलीसिया के पास तालीम नहीं है, वो तरबियत पजीर नहीं है। तो जिस शख्स पर खुदा का फजल होता है वही तालीम हासिल कर पाता है। जिस शख्स के पास खुदा का फजल नहीं है, जिसने खुदा के फजल को अंडरस्टैंड नहीं किया, वो ना तो तरबियत पाएगा, ना ही वो बेदीनी से दूर होगा। बेदीनी क्या है? बेदीनी है वो बातें जो दीन से हटकर हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। जो रिवायतें हैं, दकियानूसी बातें हैं, वो बातें जो दूसरे मज़हब से हम तक पहुंची, हमने उन्हें अडॉप्ट कर लिया कि अगर आपका बच्चा पैदा हो उसको काली डोरी बांध दो ताकि बच्चे को नजर ना लग जाए। अगर आपने नई गाड़ी लिया उसके पीछे छोटा सा स्लीपर बांध दो, कोई जूती बांध दो ताकि बुरी नजर ना लग जाए। आपने देखा होगा लोगों ने रक्षों के पीछे भी, वजह क्या है? ये दकियानूसी बातें हैं, ये बेदीनी की बातें। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत भारी वक्त चल रहा है, ऐसा करते हैं कि वो लोग जो रोडों के साइड पे खड़े होते हैं गोश्त लेके, वो कहते हैं उनसे कुछ गोश्त लेके तो वो उसके ऊपर से वार के तो वो कौवों चीलों को वो खिला देते हैं, तो वो सोचते हैं कि इससे हमारा जो सख्ती का दौर है वो कट जाएगा। ये बेदीनी की बातें हैं। तो खुदा का फजल क्या करता है? वो हमारी तरबियत करता है, बेदीनी की बातों से हमें बचाता है। और वो गलत तालीमात जो हमने सुन रखी हैं, अपने आबाओ अजदाद से बचपन से हम सुनते आए हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करते आए, खुदा का कलाम हमें यह समझ देता है कि ये सारी बातें गलत हैं, इनको छोड़कर उन बातों की तरफ आओ जो जिंदगी देती हैं। और फिर लिखा है, दुनवी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना। खुदा का फजल क्या करता है? वो हमें तौफीक देता है कि दुनवी ख्वाहिशों के ऊपर गालिब आते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम।
अपने आप से कोई भी शख्स दुनिया की ख्वाहिशों के ऊपर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर अट्रैक्शन ही बड़ी। स्टार प्लस के ड्रामों के अंदर जो अट्रैक्शन है, कल मैं एक पादरी के घर में गया, आप बिलीव करें, मैं नॉक करता रहा तो उस पादरी ने दरवाजा खोलने में बड़ी देर की, लेकिन खैर उसको पता नहीं था कि जेड़ा बंदा बुआ खड़का रहा है वो भी पादरी। तो जब वो नीचे आया तो अब उसके पास ये वक्त नहीं था कि वो मुझे रोक पाता, तो उसने कहा आजो जी आजो जी आजो जी। अब वो ये समझ रहा था कि मेरे बच्चे आवाज सुन के टीवी बंद कर देंगे। वो सब बैठ के इंडियन फिल्म देख रहे थे, बमा पादरी और उसकी सारी फैमिली, और वो खाना खा रहे थे। जैसे ही मैं वहां पे गया तो वो सारे वहां से फुर हो गए। पादरी को तो बेचारे को बैठना ही पड़ना था, और कहता बंद करो, बच्चिया ने टीवी लाया है, बंद करो बच्चों। खैर जी, टीवी को बंद कर दिया। वजह क्या है? खुदा की पहचान उनके अंदर है, खुदा को वो जानते हैं, निजात उन्होंने पाई है, बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि वो उनको इनकार नहीं कर पा रहे। समझ आ रही है आपको बात? दुनिया की ख्वाहिशों से रिहाई पाने के लिए हमें घुटने टेक कर खुदा से फजल मांगना, खुदा से कहना है कि खुदावंद ये दुनिया तो इतनी अट्रैक्टिव है, इसका खिंचाव इतना ज्यादा है कि मैं इसके इस जाल के अंदर फंस रहा हूं, मेरी मदद कर, मुझे रिहाई दे। आज हम दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन इससे रिहाई कैसे मुमकिन है? सिर्फ खुदा का फजल। हम तरबियत पा सकते हैं खुदा के फजल की बदौलत, बेदीनी से बच सकते हैं, दुनवी ख्वाहिशों का इनकार कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे, इवन के बड़े ईमानदार, जैसे कि मैंने भी जिक्र किया कि कई दफा हम निजात याफ्ता होते हैं लेकिन दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर फंसे होते हैं। दाऊद खुदा का मंजूर नजर था, खुदा के दिल के करीब था, खुदा ने खुद कहा था कि वो मेरे दिल के करीब है, लेकिन तो भी दुनिया की ख्वाहिश में फंस गया। लस्ट, नजर की ख्वाहिश जो थी, हवस उसके ऊपर गालिब आ गई और उसने उस औरत के साथ गलतकारी की। ना सिर्फ ये किया बल्कि अपने गुनाह को छिपाने के लिए, उसको जमीन के अंदर दबाने के लिए उसने उसके शौहर को भी मरवा दिया ताकि कांटा ही निकल जाए, लेकिन उसका गुनाह छुप नहीं सका। तो मुझे और आपको खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ ये दुआ करनी है कि खुदावंद इन दुनिया की ख्वाहिशों का इनकार करने का फजल हमें दे, और ये खुदा हमें देगा। और लिखा है इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। ये बड़ा मुश्किल काम है, दुनिया की ख्वाहिशों का इनकार करना और उसके अगेंस्ट दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना, उन कामों को अडॉप्ट करना जो दीनदारी के मुताबिक है, खुदा के कलाम के मुताबिक है, और अपनी रास्तबाजी को इस दुनिया के अंदर लोगों को दिखाएं और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। परहेजगारी, रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एक मसीही के ऊपर कि उसने ना सिर्फ दुनिया की ख्वाहिशों का इनकार करना है। हम जब अपनी माजी की जिंदगी को देखते हैं, पास्टर जसन यहाँ पर हैं, ये हमें अक्सर अपनी जिंदगी के पुराने वाकयात बताते हैं। मैं अपनी जिंदगी के बहुत से पुराने वाकयात बताता हूँ लोगों को। वो भयानक जिंदगी थी, हम दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे, दुनिया का लस्ट हमारे ऊपर गालिब था, और हमें ये लगता था कि जो शख्स ज्यादा शोखा है वो ज्यादा मंजूर नजर है। शादियों के ऊपर जो लोग ज्यादा शौकी दिखाते थे उसको बड़ी कहने जगह दो यार, इन्होंने डांस करना। लेकिन अब जब हम ऐसे माहौल देखते हैं तो हमें चिढ़ चढ़ती है, हमें आवाजारी होती है, क्योंकि अब हम वो जिंदगी नहीं गुजार रहे, हम उस जिंदगी का इनकार कर चुके हैं। और जब हम उस माहौल में दोबारा जाते हैं किसी मजबूरी के तहत, तो हम इजी नहीं होते, हमारा दिल करता है कि यहाँ से भाग जाए, क्योंकि हमारे अंदर अब वो स्पिरिट मौजूद नहीं है जो उन चीजों को कबूल करे। हम उससे निजात पा चुके हैं। तो ना सिर्फ दुनिया की ख्वाहिशों का इनकार करना, बल्कि उस जिंदगी को अडॉप्ट करना जो ये दुनिया नहीं गुजार रही, ये एक जिम्मेदारी है। आज ना तो मसीही लोग दुनिया की ख्वाहिशों का इनकार कर पा रहे हैं, ना ही वो अपनी गवाही लोगों को दे पा रहे हैं। इसीलिए मसीही में और एक आम दुनियादार शख्स में कोई वाज़ेह फर्क नहीं है। ऐसा ही है ना, अगर आप मिट्टी का एक बॉल बना के रख दे और एक तरफ हीरा रख दें तो दोनों में फर्क तो वाज़ेह है। लेकिन आज कलीसिया का हाल हीरे की तरह होना चाहिए, लेकिन कलीसिया का हाल जो है मिट्टी के ढेर की तरह, कोई फर्क ही नहीं है। एक ईमानदार शख्स जो अपने आप को ईमानदार कहता है, वो चर्च जाता है सुबह संडे को, चर्च करके आने के बाद वो अपने आप को आजाद फील करता है। वो कहता है जी अब मैं आजाद हूं, मैं चर्च तो कर रहा हूं, पास्टर साहब का कलाम सुनाया हूं, 1 घंटे उन्होंने कलाम सुनाया था, वहां पे वर्शिप भी की थी, मैंने तालियां भी बजाई थी, वहां पे नारे भी लगाए थे, हदिया भी दे के आया हूं, प्लस मेरी बीवी ने दही यकी भी दी है। हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये एक प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो वो करके आए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपने किरदार के अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है वो तो कहीं नहीं है। तो ना तो दुनियावी ख्वाहिशों का आज कलीसिया इनकार कर सकी, ना ही उस लिविंग स्टैंडर्ड को बरकरार रख सकी जो मसीही का होना चाहिए। तो इसके लिए हमें खुदा के फजल की जरूरत है। खुदा के फजल से ही हमें निजात मिली है, खुदा के फजल ही से हमारी जिंदगी का हर एक बंधन टूटेगा, खुदा के फजल ही से हम तरबियत पजीर होंगे, खुदा के फजल ही से हम बेदीनी को छोड़ेंगे, खुदा के फजल ही से हम दुनिया की ख्वाहिशों का इनकार करेंगे, खुदा के फजल ही की बदौलत हम परहेजगारी की जिंदगी गुजारेंगे। हालेलुया। खुदा के फजल ही की बदौलत
हम रास्तबाजी की जिंदगी गुजारेंगे और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। और आखिरी बात जो इस पैगाम का आखिरी पोर्शन है, लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें। ये कैसे मुमकिन होगा? खुदा के फजल ही की बदौलत ये मुमकिन होगा। खुदा अपने फजल की बदौलत हमारी आंखें आसमान की तरफ लगाता है और हमें एक उम्मीद बख्शता है कि तुम्हारा निजात देने वाला मुनज्जी आसमान पर जाहिर होने वाला है, उसके मुंतजर रहो। आज हमें इंतज़ार है कि हमारे हालात कब बदलेंगे, हम कब अपना घर लेंगे, मेरे शोहर को कब अच्छी जॉब मिलेगी, मेरी बच्ची का फलां स्कूल में कब दाखिला होगा, फलां बातें, बहुत सी चीज़ों के लिए आज हम मुंतजर हैं, लेकिन मसीह के जाहिर होने के मुंतजर नहीं। कौन शख्स मसीह के जाहिर होने का मुंतजर हो सकता है जिस पर खुदा का फजल है? खुदा अपने फजल की बाबत उसको ये बात याद कराता रहता है, अपने पाक रूह के वसीला से उसे ये बात बावर करवाता रहता है कि बहुत जल्द तेरा यस्सु आने वाला है, बहुत जल्द मसीह बादलों पर जाहिर होगा और तू आसमान पर उठाया जाएगा। इसके लिए तैयारी कर, इसके लिए तैयारी कर, इसके लिए मुंतजर रह। हालेलुया। मैंने देखा है, मेरे नाना जी खुदावंद के पास चले गए हैं, तो जब कभी शादियां वगैरह होती थी तो हमारे नाना जी बार बार हमें याद कराते थे, पुत्र ए काम कर लो, तुसी ए काम कर लिया, तुसी ए काम कर लिया, तुसी ए काम कीता। वो गड्डी वाले ने फोन कर देता, फलाना काम कर लिया। वो सब कहते थे, ओ अब्बा जी तुसी तो चुप करो, तुसी तो लहदा ही शोर पाया है। लेकिन उनकी बातें ठीक थी, क्योंकि अगर उनकी बातों को जब फॉलो नहीं किया जाता तो होता क्या था, जब बस में बैठ जाते थे तो वो याद आता था कि अंगूठी तो रखी नहीं, वो निकाह दी अंगूठी रह गई, फलाना काम रह गया, फलाना रह गया, उसको तो फोन ही नहीं किया। सेम इसी तरह खुदा का पाक रूह भी हमें एडवाइस करता रहता है, वो एडवाइस करता रहता, बेटा यीशु जल्द आने वाला है। वो कहते थे पुत्र 10 साल आ जाएगा तो असी चर्च पहुंचना है, असी लेट नहीं होना। सेम इसी तरह खुदा का पाक रूह हमें एडवाइस करता है, बार बार बावर करवाता है, उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करवाता है। बहुत जल्द मसीह आने वाला है, तुम्हारी निजात बहुत नजदीक है। एक वक्त आएगा कि जमीन तुम्हें अपने ऊपर कायम नहीं रख सकेगी, जमीन छोड़ देगी हमें, हम आसमान की तरफ बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें निजात फजल से मिली, इस जमीन पर जिंदगी गुजारने के लिए भी हमें खुदा के फजल की जरूरत है, और आसमान से मसीह के जाहिर होने का इंतजार करने के लिए भी हमें खुदा के फजल की जरूरत है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ गया हूं, अब मैं मसीह के जाहिर होने का इंतजार करूंगा। उस वक्त तक ऐसा मुमकिन नहीं जब तक हम खुदा के फजल के ताबे नहीं। तो मुझे और आपको, हम सबको इस बात की जरूरत है, हम अपनी जिंदगी में खुदा के फजल को कसरत से मांगें, क्योंकि हमारी जिंदगी पर जितने भी बंधन शैतान बांधता है उनसे रिहाई सिर्फ खुदा के फजल की बदौलत ही मुमकिन है। और खुदा का फजल क्या है? मसीह यीशु, उसका बेटा है, जिसकी जिंदगी में मसीह यीशु आ गया, समझे उस पर खुदा का फजल हो गया, उस पर खुदा की बख्शिश जारी हो गई, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की ब्लेसिंग्स का आगाज हो गया। तो मसीह की बदौलत हमें रिहाई मिली है। मसीह का साथ हमें इस काबिल बनाएगा कि हम रास्तबाजी की जिंदगी गुजारें, दीनदारी की जिंदगी गुजारें, परहेजगारी की जिंदगी गुजारें, और हम इस चीज़ के लिए उम्मीदवार रहें कि वो मसीह जिसने हमें निजात बख्शी, जो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमें लेने के लिए आ रहा है, और हम आसमान पर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। ये खुदा का कैसा फजल है। हम किसी जगह पर जाते हैं, एक बहन मुझे फ़ोन कर रही है बड़े दिनों से मुजफ्फराबाद से, वो हमारे कलाम सुन रही, तो कहती पाल साहब तुहाडे कलाम मैनूं बड़े चंगे लगते हैं, तो मैं तुहानूं इनवाइट करनी आ कि तुसीं 2-3 दिन आओ साडे कोल, मुजफ्फराबाद रहो 2-3 दिन। पसंद वो मुझे करती है, लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा वो क्या मुझे बर्दाश्त करेगी, क्योंकि उनकी अपनी नौकरियां हैं, उनकी अपनी जॉब्स हैं, उनके अपनी फैमिली का एक उनकी रहत बहत है। तो 3 दिन के लिए वो मुझे बुला रही है। वो कह रही कि जी आप किसी वक्त भी आए पादी साहब, बहुत अच्छा शहर है हमारा, साफ़ सुथरा पहाड़ है, आपके बीवी बच्चे आएंगे, खुश होंगे। तो मैंने उसकी बात सुन के जब उसकी कॉल को काटा तो मैंने उसके बाद सोचा कैसी खूबसूरत बात है, मसीह मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना है। हालेलुया। मसीह और कोई नहीं बर्दाश्त कर सका। ना सिर्फ वो बहन, अगर वो बहन मेरे घर भी आ जाए तो मैं 2 से 3 दिन ही इसको बर्दाश्त कर सकूंगा। उसके बाद मैं कहूँगा बाजी मैं कलाम सुनान जाना होंगे, मैं मसरूफ आदमी हाँ, तो वो खुद ही सोचेगी कि नहीं भी यदि लाइफ तो इस तरह की नहीं हो सकता, मैं उसको आउटिंग के लिए बाहर लेके ना जा सकूँ। लेकिन यीशु वहाँ पर हमें रखना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। ये कैसा बड़ा फजल है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। वो हमें परमानेंटली वहाँ पर रखना चाहता है, और वहाँ पर हमारा एहतमाम कोई नहीं, एवर लास्टिंग लाइफ है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। और वहाँ पर जो चीज़ें खुदा हमें देगा वो भी ना ख़त्म होने वाली। वहाँ पर रहेंगे तो खुराक भी खाएंगे। बाइबल हमें इस चीज़ की तालीम देती है कि वहाँ पे खुराक है, फरिश्ते रोटी खाते हैं,
लिखा है कि आदमियों ने फरिश्तों की खुराक खाई। बनी इसराइल ने जो मन खाया था, बहुत से फिलोसफर्स कहते हैं कि वो फरिश्तों की खुराक थी जो खुदा ने आसमान से नीचे फेंकी। तो इसका मतलब है अगर फरिश्ते वहां पे रोटी खाते हैं, जो इंसान वहां पर जाएंगे, जलाली बदन बन जाएंगे, उनके लिए भी कोई ना कोई रोटी होगी किसी खास किस्म की। अगर वहां पर 12 किस्म के फल हैं तो इसका मतलब है कि वो ईमानदारी खाएंगे। तो खुदा ने वहां पर जो वसाइल रखे हैं वो ना खत्म होने वाले। तो ये खुदा का बड़ा फजल है। हम शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने फजल से हमें निजात दी। हम शुक्रगुजार हैं कि उसके फजल की बदौलत ही ज़मीन पर अपनी गवाही को कायम रखे हुए हैं। और अगर कहीं कमज़ोरी है तो हम खुदा से और फजल मांगें कि खुदा हमें कायम रहने का फजल दे। हम इस गुनाहगार दुनिया के अंदर नूर बन के चमकें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, आमीन, तुम ज़मीन का नमक हो। और हमें मुंतज़र रहने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ से ज़्यादा हमें मसीह के मुंतज़र होने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द खुदावंद, बहुत जल्द तू ज़मीन पर आ, तू ज़ाहिर हो, ताकि मैं इन दुखों से रिहाई पा दूँ। कई लोग मौत मांगते हैं। एक भाई से मैंने कहा, कहता जी दुआ करो कि मैनू मौत ही आ जाए। मैं कहा तू दुआ कर यीशु आ जाए, मौत से पहले यीशु को मांग ले, तू उड़ के हवा में उसका इस्तकबाल कर देगा। मौत रिहाई नहीं है, यीशु की आमद रिहाई है। जब यीशु की फंस जाएगा, मैंने कहा तू निजात पा और यीशु के आने की दुआ कर, और दुआ करके खुदावंद की अंजील का काम जिन जिन लोगों तक पहुंचना है, ये पैगाम पहुंच जाए जल्दी से। खुदा खादमों को तैयार करे ताकि उन तक अंजील का पैगाम पहुंच जाए। बाइबल ये नहीं कहती कि सब लोग तौबा करेंगे, बाइबल ये पैगाम देती सब तक अंजील पहुंचेगी। ऐसा नहीं है, बाइबल की तालीम ये नहीं है कि पूरी दुनिया में कलाम फैल जाएगा और पूरी दुनिया तौबा कर लेगी, ऐसा नहीं है। अंजील हर शख्स तक पहुंचेगी, लेकिन कबूल उससे सब नहीं करेंगे। एक लिमिटेड ग्रुप है जो उसको कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा और खुदा की बादशाही का वारिस होगा। तो हम शुक्रगुजार हैं इस बात के कि खुदावंद ने हम पर फजल किया, उसने हमें अपनी पहचान दी। बस दुआ कीजिए कि हम खुदावंद के फजल ही से चलते रहें और मसीह यीशु के आसमान पर ज़ाहिर होने के मुंतज़र रहें। गॉड ब्लेस यू।